अगर आप अपने घर के आसपास हरियाली और एकदम ताजा वातावरण रखना चाहते हो तो आपको पाम की ये 10 वैरायटी जरूर लगानी चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आपको अगली बार पाम प्लांट्स खरीदते वक्त कोई भी परेशानी ना हो। नंबर 1, फॉक्सटेल पाम। इसकी पत्तियां लोमड़ी की पूंछ जैसी घनी और आकर्षक होती हैं। ये सुंदरता के लिए गार्डन और पार्कों में लगाया जाता है। नंबर 2, एरिका पाम। यह एक सुंदर झाड़ीदार और हवा शुद्ध करने वाला पाम है जिसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह उगाया जाता है। इसकी पत्तियां लंबी, हरी और घनी होती हैं जिससे यह सजावटी पौधा के रूप में बहुत लोकप्रिय है। इसे कम देखभाल की आवश्यकता होती है और यह छायादार तथा हल्की धूप वाले स्थानों में अच्छी तरह बढ़ता है। एरिका पाम नमी बनाए रखता है और वातावरण को ताजा और प्रदूषण मुक्त करने में मदद करता है। नंबर 3, बॉटल पाम या रॉयल पाम। इसका तना बोतल के आकार का मोटा और आकर्षक होता है जिससे इसे ये नाम मिला है। यह मुख्य रूप से सजावटी पौधे के रूप में बगीचों, रिसोर्ट्स और पार्कों में लगाया जाता है। बॉटल पाम गर्म जलवायु में अच्छी तरह बढ़ता है और इसे कम देखभाल की आवश्यकता होती है। नंबर 4, किंग पाम। यह एक लंबा, सीधा और आकर्षक पाम है जिसकी पत्तियां हरी और पंखदार होती हैं। इसे मुख्य रूप से उद्यान, पार्क और लैंडस्केप डिजाइन में सजावटी उद्देश्य से लगाया जाता है। किंग पाम नम और गर्म जलवायु में तेजी से बढ़ता है और कम देखभाल में भी अच्छा विकसित होता है। नंबर 5, रेड लेटिना पाम। ये एक आकर्षक पाम है जिसकी पत्तियां हरी, नीली और डंठल लाल रंग के होते हैं जिससे इसे रेड लेटिना कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से बगीचों, रिसोर्ट्स और लैंडस्केप डिजाइनों में सजावटी उद्देश्य से लगाया जाता है। रेड लेटिना पाम गर्म जलवायु में अच्छी तरह बढ़ता है और सूखा सहन करने की क्षमता रखता है। नंबर 6, साइकस पाम या साइकस रेवोल्यूटा। यह एक प्राचीन और धीमी गति से बढ़ने वाला पाम जैसा दिखने वाला पौधा है लेकिन वास्तव में यह साइकेडेसी परिवार का सदस्य है। इसकी पत्तियां चमकदार, कड़ी और हरी होती हैं जिससे यह बगीचों और लैंडस्केपिंग के लिए लोकप्रिय है। साइकस पाम कम पानी और न्यूनतम देखभाल में भी आसानी से बढ़ सकता है। नंबर 7, रेफिस पाम जिसको लेडी पाम भी बोला जाता है क्योंकि इसके एक पेड़ से कई सारे पौधे बनाए जा सकते हैं। यह एक झाड़ीदार, धीमी गति से बढ़ने वाला पाम है। मुख्य रूप से इंडोर और आउटडोर सजावटी पौधे के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कम रोशनी में भी बढ़ सकता है। रेफिस पाम ठंडी जलवायु को सहन कर सकता है और घरों, कार्यालयों और गार्डन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। नंबर 8, वॉशिंगटोनिया पाम या वॉशिंगटोनिया रोबस्टा। यह तेजी से बढ़ने वाला, लंबा और आकर्षक पाम है जिसकी पत्तियां बड़े पंखे, फैन जैसी होती हैं। इसे मुख्य रूप से बगीचों, सड़कों और पार्कों में सजावटी उद्देश्य से लगाया जाता है। वॉशिंगटोनिया पाम शुष्क और गर्म जलवायु में अच्छी तरह विकसित होता है और कम पानी में भी जीवित रह सकता है। नंबर 9, चाइना पाम या लिविस्टोना चिनेंसिस। इसे चाइनीज फैन पाम भी कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियां बड़े, हरे और पंखे फैन जैसी होती हैं। यह एक धीमी गति से बढ़ने वाला सजावटी पाम है जिसे उद्यानों, पार्कों और लैंडस्केप डिजाइनों में लगाया जाता है। चाइना पाम गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह बढ़ता है और कम रखरखाव में भी जीवित रह सकता है। नंबर 10, बिस्मार्किया पाम या बिस्मार्किया नोबिलिस। यह एक भव्य और मजबूत पाम है जिसकी चौड़ी, चांदी नीली पत्तियां इसे बेहद आकर्षक बनाती हैं। इसे मुख्य रूप से बड़े बगीचों, पार्कों और लैंडस्केप डिजाइनों में सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाता है। बिस्मार्क पाम गर्म और शुष्क जलवायु में अच्छी तरह बढ़ता है और कम पानी में भी जीवित रह सकता है। जानवरों से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। सबसे पहले, आपने सांप को तो अक्सर पक्षियों के अंडे खाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पक्षी भी है जिसके अंडों को सांप चाहकर भी नहीं खा पाता? ये पक्षी है पेंडुलिन टिट। इस खास पक्षी का घोंसला पेड़ की बिल्कुल पतली टहनी के कोने पर बना होता है जहाँ तक सांप आसानी से पहुँच ही नहीं पाता, और अगर कभी किसी तरह पहुँच भी जाता है तब भी उसके मुंह खाली ही रह जाते हैं। दरअसल पेंडुलिन टिट अपने घोंसले में 2 एंट्रेंस यानी दरवाजे बनाता है, एक असली और एक नकली। सांप जब घोंसले में घुसता है तो उसे सिर्फ खाली जगह मिलती है, जबकि असली अंडे बड़ी चालाकी से घोंसले के छुपे हुए हिस्से में सुरक्षित रखे जाते हैं। अब आपने इस तरह के बॉल जैसी चीज को कहीं न कहीं जरूर देखा होगा, लेकिन असल में ये कोई बॉल नहीं बल्कि पेंगोलिन नाम का एक खास जानवर है। इसकी ऊपरी खोल इतनी मजबूत होती है कि यह गोली लगने पर भी खुद को बचा सकता है। खास बात यह है कि इसके पास करीब 16 इंच लंबी जीभ होती है जिसकी मदद से ये छोटे छोटे बिलों में अपनी जीभ डालकर चींटी और छोटे छोटे कीड़ों को आसानी से पकड़कर खा लेता है। इसके अलावा पेंगोलिन को कीचड़ में नहाना भी बहुत पसंद होता है। ये एक ऐसा जानवर जो सुंदर लड़कियों के मुंह पर थूकता है। जी हाँ दोस्तों, ये है अल्पाका, जिसे लोगों, खासकर लड़कियों के चेहरे पर थूकना काफी पसंद होता है। दरअसल अल्पाका तब ऐसा करते हैं जब कोई उन्हें परेशान करता है
है या उनके ज्यादा करीब आने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, जब कोई मेल अल्पाका किसी फीमेल अल्पाका को इंप्रेस करने के लिए उसके पास जाता है और अगर वो मेल अल्पाका उसे पसंद नहीं आता तो फीमेल अल्पाका सीधे उसके मुंह पर थूक देती है और उसे रिजेक्ट कर देती है। जानवरों के 3 ऐसे बच्चे जो अपने मां को कभी नहीं देख पाते हैं। और आखिर सांप के बच्चे कैसे पैदा होते हैं और सांप एक बार काटने से कितना जहर छोड़ता है और तितलियां कछुए की आंसू क्यों पीती हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक बहुत ही शांत और रहस्यमयी समुद्री जीव है जो पानी की गहराई में रहना पसंद करता है। एक मादा ऑक्टोपस लगभग 10,000 अंडे देती है और अपने अंडों की देखभाल के लिए कई दिनों तक एक ही स्थान पर बैठी रहती है। दुख की बात है कि अंडे फूटने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण वह कभी अपने बच्चों को देख नहीं पाती। नंबर 2, बिच्छू। बिच्छू अपने बच्चों को अपनी पीठ पर रखती है जिससे वह ठीक से चल नहीं पाती। बिच्छू के बच्चे जन्म के समय अपनी आंखें नहीं खोल पाते और इस कारण अपनी मां की पीठ से नीचे नहीं उतरते। धीरे धीरे ये बच्चे अपनी ही मां को खाने लगते हैं और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह बिच्छू भी अपने बच्चों को कभी देख नहीं पाती। नंबर 3, समुद्री कछुआ। समुद्री कछुए पानी में रहते हैं और वे अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाते। जब मादा कछुआ अंडे देने के लिए समुद्र के किनारे आती है तो अंडे देने के बाद वह वापस समुद्र में चली जाती है। पानी की गहराई में जाकर वह भूल जाती है कि उसने अपने अंडे कहां दिए थे। इस कारण समुद्री कछुए अपने बच्चों को कभी देख नहीं पाते। नंबर 4, सांप का बच्चा कैसे पैदा होते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ सांप अंडे देते हैं जबकि कुछ बच्चों को जीवित जन्म देते हैं। इनका खतरनाक होना उनके प्रजनन विधि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके जहर के प्रकार, मात्रा, आक्रामकता और काटने की क्षमता पर निर्भर करता है। इससे सांप के खतरनाक होने का अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे एक बार काटने पर सांप कितनी मात्रा में विष छोड़ता है, साथ ही कितनी बार काटने की संभावना होती है। आमतौर पर कोबरा, किंग कोबरा, रसेल वाइपर, 100 स्केल वाइपर, ब्लैक मांबा सर्वाधिक जहरीले माने गए हैं। ये सांप बाइट करने पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर छोड़ते हैं। खतरनाक सांप का विष के प्रकार, मात्रा, आक्रामकता और काटने की क्षमता पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी सांप को देखकर उसकी आक्रामकता का निर्धारण उसके प्रजनन विधि से नहीं, बल्कि उसके विष और व्यवहार से करना चाहिए। ये कुछ अंडे देने वाले सांप के नाम कोबरा किंग कोबरा, राइट स्नेक, पाइथन, गाटर स्नेक और ये है डायरेक्ट बच्चे देने वाले सांप, गर्भिणी वाइपर, राइटल स्नेक, गिलनॉस स्नेक और बोआ कंस्ट्रिक्टर। नंबर 5, तितलियां कछुए के आंसुओं को क्यों पीती है। तितली के आहार में अमृत, पानी और फलों से निकलने वाला तरल पदार्थ शामिल होता है, लेकिन इन खाद्य स्रोतों में एक चीज की कमी होती है जिसकी तितली को अपने चयापचय और अंडे के उत्पादन के लिए जरूरत होती है, और वह है सोडियम। नमकीन। नमकीन स्वादिष्ट आंसुओं से बेहतर सोडियम का और क्या स्रोत हो सकता है। तितलियों के विपरीत कछुए अपने मांसाहारी आहार के माध्यम से सोडियम ग्रहण करते हैं। घर के अंदर लगाए जाने वाले 10 सबसे बढ़िया इंडोर प्लांट्स जो घर से प्रदूषण को खींचकर बना देंगे हवा को एकदम साफ। नंबर 1, पीस लिली। पीस लिली एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। इस पौधे पर सफेद रंग के फूल खिलते हैं। इस पौधे को कम रोशनी वाली जगह पर आसानी से लगाया जा सकता है। ये पौधा मिट्टी और पानी में आसानी से उगाया जा सकता है। नंबर 2, एरिका पाम। ये पौधा घर पर ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां इसको हल्की रोशनी भी मिलती रहे। इस पौधे को 4 से 5 दिनों में एक बार तभी पानी देना चाहिए जब आपको गमले की मिट्टी सूखी हुई नजर आने लगे। एक बार लगाने पर यह पौधा काफी सालों तक आराम से चल सकता है। नंबर 3, लक्की बैम्बू। चाइनीज मान्यता फेंग शुई के अनुसार लक्की बैम्बू घर पर लगाना बहुत ही शुभ होता है। ये पौधा केवल पानी में बड़ी आसानी से उग जाता है। जिस भी बर्तन में इस पौधे को लगाया जाता है उसका पानी हर 3 से 4 दिनों में जरूर बदल देना चाहिए। ऐसा करने से लक्की बैम्बू हमेशा हरा भरा बना रहता है। नंबर 4, एलोवेरा। एलोवेरा का पौधा घर पर कम रोशनी वाली जगह जैसे बालकनी, पोर्च, गैलरी में आसानी से लगाया जा सकता है। इस पौधे को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हफ्ते में 1 से 2 बार ही इसमें पानी देना चाहिए। अगला पौधा जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस हर रोज देखने के लिए मिलती रहें। नंबर 5, रबर प्लांट।
रबर प्लांट लाल और काली पत्ती वाला एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। यह पौधा घर में मौजूद धूल और प्रदूषित हवा को तेजी से साफ करता है। इस पौधे को तभी पानी देना चाहिए जब इसकी मिट्टी सूखी नजर आने लगे। ज्यादा पानी देने से यह पौधा खराब हो सकता है। नंबर 6, जीजी प्लांट। जीजी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसमें अगर 20 से 25 दिनों तक भी पानी ना दिया जाए तो भी यह पौधा आराम से चल सकता है। ये पौधा घर के अंदर लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस पौधे को ज्यादा खाद और रोशनी की भी जरूरत नहीं होती। नंबर 7, स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट के पौधे की पत्तियां दूर से देखने पर मकड़ी के जैसी लगती हैं, इसलिए इस पौधे को स्पाइडर प्लांट कहा जाता है। ये पौधा छोटे और लटकने वाले गमलों में आसानी से लग जाता है। नंबर 8, स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट के पौधे की पत्तियां दूर से देखने पर सांप की तरह लगती हैं, इसलिए इस पौधे को स्नेक प्लांट कहा जाता है। इस पौधे को लगाने के लिए कम गहराई वाला चौड़ा गमला उपयुक्त रहता है। इस पौधे को हफ्ते में 1 से 2 बार ही पानी देना चाहिए। नंबर 9, मनी प्लांट। मनी प्लांट कम रोशनी में उगने वाला एक बहुत ही बढ़िया बेल वर्गीय पौधा है। मनी प्लांट को मिट्टी और पानी में बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। मनी प्लांट के एक पौधे से कटिंग काटकर काफी सारे नए पौधे आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। नंबर 10, एग्लोनिमा। एग्लोनिमा का पौधा थोड़ा महंगा होता है। ये पौधा 300 से 400 रुपए का मिलता है, लेकिन इसकी पत्तियां बेहद ही खूबसूरत होती हैं। ये पौधा घर के अंदर कम रोशनी में बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। इस पौधे को ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती। ये पौधा भी घर में बहुत ही कम जगह में लगाया जा सकता है। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना